हेलो व्यूअर्स, वेलकम टू आरके गिरी क्लासेस। आज इस वीडियो लेक्चर में हम एक ही शॉर्ट में पिछले दो लेक्चर्स का एक समराइज वीडियो बनाएंगे। पिछले लेक्चर में एक छोटा सा मैंने गलती कर दिया था, वो गलती यहाँ पर था। ओके, ये ऐसे मैंने ग्राफ ड्रॉ किया था, फिर इसको ऐसे ग्राफ ड्रॉ कर दिया था। किसके लिए? ये एक्स वाई इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट और एक्स स्क्वायर वाई इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट और इस एक्स क्यू वाई इक्वल कॉन्स्टेंट, ये हाइपर वाला के लिए था। यहाँ पर एक गलती कर दिया था, जो यहाँ पर ये ऐसा नहीं बताना था। एक गलती यहाँ पर हो गया था। दूसरा एक चीज़ मैं मिस कर गया था, जो यहाँ पर है, ये ऐसा और ये ऐसा एक्स वाई इक्वल कॉन्स्टेंट के लिए एक मिस हो गया था यहाँ पर। ओके, यहाँ पर ये था कि ये एक्स एक्सिस था, ये वाई एक्सिस था, ये नेगेटिव एक्स है, ये नेगेटिव वाई है। तो ये आसिम्प्टोट था, आसिम्प्टोट टू बोथ पॉजिटिव एक्स एक्सिस, नेगेटिव एक्स एक्सिस, पॉजिटिव वाई एक्सिस एंड नेगेटिव वाई एक्सिस। ये दो चीज़ें जो था मैंने आपको इस वीडियो में बताना है। लेकिन इंपॉर्टेंट बात ये है कि ये वन शॉट वीडियो है, मतलब एक ही वीडियो में जो पिछले दो लेक्चर में हमने जो पढ़ाया था उसको एकदम से एक ही लाइन में उसको ख़त्म करेंगे। आर यू रेडी? आर यू एक्साइटेड? सो लेट गेट स्टार्टेड। ओके, तो पहले क्लास में हमने बताया था कि स्लोप क्या है, इंटरसेप्ट क्या है। ठीक है, दूसरी क्लास में हमने ये बताया था कि एक्सपोनेंशियल ग्राफ कैसे ड्रॉ करते हैं। फिर उसके बाद हमने ये बताया था कि पाराबोला और हाइपरबोला की ग्राफ्स कैसे होता है और उसका यूटिलाइजेशन केमिकल काइनेटिक्स में कैसे होगा। फिर उसके बाद दूसरे सारे बड़े बड़े जो टॉपिक्स हैं फिजिकल केमिस्ट्री, उसमें कैसे यूज होगा। तो आज इस वीडियो लेक्चर को देख लेना। बाकी दो वीडियो लेक्चर को अगर नहीं देखे हो तो फिर इस वीडियो लेक्चर को देख लेना, बस काम खत्म। चलो स्टार्ट करते हैं। ओके, सो पहले क्या था? एक्सपोनेंशियल ग्राफ। एक्सपोनेंशियल ग्राफ के बारे में बात करेंगे। ओके, सो एक्सपोनेंशियल ग्राफ के लिए बेसिकली दो ग्राफ्स था। ओके, सो दो इक्वेशन को लेकर y इक्वल टू ई टू द पावर एक्स एंड y इक्वल टू ई टू द पावर माइनस एक्स। हमने बता दिया था कि y जो है वो डिपेंडेंट वेरिएबल है। वो क्या है? डिपेंडेंट वेरिएबल। और जो ये है ये भी y है, सेम चीज़ है। और जो ये e है, दोनों साइड में जो e है, e की वैल्यू क्या था? 2.7 लेके चल रहे थे हम राउंडिंग अप करके। तो ये कांस्टेंट वैल्यू है, कांस्टेंट, और ये फिक्स्ड वैल्यू है, और ये इसको कह सकते हो फिक्स्ड वैल्यू, मतलब ये चेंज नहीं होगा, है ना। और ये डिपेंडेंट वेरिएबल है किसके ऊपर? x के ऊपर। x जो है आपका वो इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, इंडिपेंडेंट वेरिएबल है। वेरिएबल क्यों? क्योंकि ये वैरी करेगा, ठीक है। और ये जो है y इसके ऊपर डिपेंड करता है, x के ऊपर, पूरा इक्वेशन के ऊपर डिपेंड करता है। बेसिकली x के ऊपर डिपेंड करेगा। तो 2.7 टू द पावर जो भी होगा, 1 + 1 -1 2 -2 ऐसे होगा, ठीक है। चलो, इसकी ग्राफ क्या था और इसकी ग्राफ क्या था उसको समझने से पहले आपको एक चीज़ ध्यान में रखना होगा कि जो y इक्वल टू ई टू द पावर एक्स है ना, तो उसको हमें एक चीज़ ध्यान में रखना होगा कि y इक्वल टू जो ई टू द पावर एक्स है वो क्या है? एक्सपोनेंशियल है। ये क्या है? इसको ऐसे भी लिख सकते हो ना, y इक्वल टू ई एक्स पी एक्स, ऐसे भी लिख सकते हो आप, है ना। सेम चीज़, ये दोनों सेम फॉर्मेट में है। तो इसकी जो ग्राफ है हमने ये ड्रॉ किया था। 4 क्वाड्रेंट्स हैं, क्वाड्रेंट 1, क्वाड्रेंट 2, क्वाड्रेंट 1 था, एक क्वाड्रेंट 2 था, एक क्वाड्रेंट 3 था और एक क्वाड्रेंट 4 था। ये पॉजिटिव एक्स एक्सिस, ये नेगेटिव एक्स एक्सिस, ये पॉजिटिव वाई एक्सिस, ये नेगेटिव वाई एक्सिस था। तो हमारा ग्राफ बेसिकली y इक्वल टू द पावर एक्स, मतलब ये है एक्सपोनेंशियली इंक्रीजिंग ग्राफ, एक्सपोनेंशियली इंक्रीजिंग ग्राफ। ये कैसे था? ये ऐसे था, ऐसे। समझ में आया? एक्सपोनेंशियल इंक्रीजिंग क्यों है इस ग्राफ का? क्योंकि यहाँ से जब वैल्यू इंक्रीज करेगा, s के वैल्यू इंक्रीज करने के साथ y के वैल्यू भी इंक्रीज हो रहा है ना। ये x है -3, ये 0, सॉरी, ये -1, -2, -3, -4, -5, -6 है।
ये 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 5 है, 6 है। तो जब जब x का वैल्यू बढ़ रहा है तो y का वैल्यू बढ़ रहा है, तो इसीलिए। और इसके डिटेल एक्सप्लेनेशन हम सेकेंड लेक्चर में हमने दे दिया था, ठीक है। तो ये क्या हो रहा है, इंक्रीज कर रहा है ग्राफ, तो एक्सपोनेंशियली इंक्रीज कर रहा है। और दूसरा चीज़ हमने ये बताया था, ये जो ग्राफ यहाँ पर दिख रहा है ना, इसका मतलब ये है, ये जो पैरेलल है, मतलब कहीं ये मिट नहीं कर रहा है। यहाँ पर देख रहे हो कुछ वैल्यूज़ है, -1, -2, -3, -4, -6 है, तो ये कहीं पर भी मिट नहीं कर रहा है, मतलब ये इन्फिनिटी में जाकर ये ग्राफ को टच करेगा। तो मतलब इसके लिए यहाँ एक टर्म लिखी जाएगी asymptote टू नेगेटिव एक्स एक्सिस। हो गया काम खत्म। उस हिसाब से अगर हम यहाँ पर बात करेंगे y = -x, तो इसको ऐसे लिख सकते हैं, और y = e एक्सपोनेंशियल -x, इसको ऐसे लिख सकते हैं, करेक्ट। तो इसके लिए ग्राफ कैसे होगा, बस इसका उल्टा है ना। तो यहाँ पर क्या होगा, जैसे यहाँ ये इंक्रीज हो रहा था, ये क्या होगा, डिक्रीज होगा। कैसे, ऐसे डिक्रीज होगा, बिल्कुल इसका ऑपोजिट है, करेक्ट। तो ये क्या लिखोगे आप, एक्सपोनेंशियली ओके डिक्रीजिंग ग्राफ। ऐसे मत लिखना एग्जाम में, बस इसको शॉर्टकट में लिखने के लिए, ऐसे इंक्रीजिंग के लिए ऐसे लिख सकते हो, इंक्रीजिंग ग्राफ, करेक्ट। ये ऐसे लिखा जाएगा, और ये कहीं जाकर इन्फिनिटी में जाकर टच होगा, है ना। ये +x -x y -y, करेक्ट। तो इसको लिखोगे क्या, asymptote टू पॉजिटिव x एक्सिस। हो गया काम खत्म, ओके। सो नेक्स्ट चलते हैं, नेक्स्ट चलेंगे हम पाराबोला की तरफ। आपको पता है ना, पाराबोला की तरफ आपको पता है 4 इक्वेशंस था हमारे लिए, है ना। बहुत सारे इक्वेशंस है, लेकिन 4 बेसिक इक्वेशंस को हम पढ़ेंगे। 4 बेसिक इक्वेशन क्या था, y² = x, y² = -x, इसका ऑपोजिट कर लो, x² = y एंड x² = -y। ये 4 इक्वेशन हम पढ़ने वाले हैं। लेकिन हमने क्या कहा था कि 4 इक्वेशन में कोई भी एक इक्वेशन आपको पता नहीं है, उसके लिए फंडा ये था, उसके लिए शॉर्टकट ये था कि आप क्या करोगे, ABC लिखोगे। क्या लिखोगे, ABC लिखोगे, फिर उसके बाद x y z लिखोगे, फिर 1 2 3 लिखोगे, करेक्ट। तो इसको कैंसिल करो, बट इसको रहने दो, x y तो रहेगा ही, x y को रहने दो, फिर इसको कैंसिल करो, फिर इसको कैंसिल करो, फिर इसको कैंसिल करो, करेक्ट। तो y के नीचे क्या है, 2 है, तो क्या लिखोगे, y² = x, और ग्राफ का नेचर कैसे होगा, ऐसे होगा, सी टाइप होगा। तो मतलब इसको अगर आप और अच्छे से फंडा 2 में क्लियर करोगे, तो फंडा 2 में क्या था, फंडा 2 में ये था कि हमें ढूंढना पड़ेगा कि सबसे स्मॉलेस्ट पावर किसका है, इसका है, x का है स्मॉलेस्ट पावर। तो मतलब जो c है, ये c है ना आपका, जो c है वो किसके तरफ आएगा, उसके लिए आपको डिफाइन करना पड़ेगा कि x क्या है, पॉजिटिव है नेगेटिव है, तो पॉजिटिव है, तो पॉजिटिव x एक्सिस की तरफ आपका c होगा, करेक्ट। तो हमने फंडा 2 में ये बताया था कि आपको देखना पड़ेगा y और x में से किसका पावर सबसे कम है, किसका, इसका है, 1 है। तो जो नेचर ऑफ c होगा वो डिपेंड करेगा, जिसका पावर कम है क्या वो पॉजिटिव है या नेगेटिव है, उसके साइन के ऊपर डिपेंड करेगा। इसका साइन पॉजिटिव है तो इसके तरफ होगा, मतलब ये ग्राफ ऐसे दिखेगा। ये ग्राफ कैसे दिखेगा, ऐसे दिखेगा। ये y है, ये नेगेटिव y है, ये पॉजिटिव x है, नेगेटिव x है, पॉजिटिव x एक्सिस की तरफ ये c दिखेगा, मतलब ये ऐसे दिखेगा, करेक्ट। तो फिर ये बताओ y² = -x वो कैसे दिखेगा, पावर ढूंढ लो, ये हो गया 1, और साइन क्या है, नेगेटिव, तो मतलब जो नेचर ऑफ c है वो नेगेटिव x एक्सिस की तरफ दिखेगा। तो मतलब ये ऐसे दिखेगा, टच करना है इसको, टच करना है इसको, टच करना है ना। तो ये किसके लिए ग्राफ था, y² = x के लिए था, और ये किसके लिए था, y² = -s के लिए था। तो ये क्या पढ़ रहे हैं हम लोग, करेक्ट, ये पढ़ रहे हैं हम पाराबोला। ये क्या पढ़ रहे हैं हम, पाराबोला, ओके, करेक्ट। ये क्या पढ़ रहे हैं, पाराबोला, ओके। तो इसका ऑपोजिट वाला करते हैं,
ठीक है, उसी फंडे को यूज करके ये दो इक्वेशन करते हैं। पहला दो इक्वेशन हो गया, अब लास्ट का जो दो इक्वेशन है उसको हम करते हैं फंडे से। करेक्ट, फंडे से क्या करेंगे, ये दो इक्वेशन करने वाले हैं। ओके, तो एक्स स्क्वायर इजक्वल टू वाई है, क्या है, एक्स स्क्वायर इजक्वल टू वाई है। तो जब एक्स स्क्वायर इजक्वल टू वाई के बारे में बात करेंगे तो फिर मुझे ये बताओ पावर किसका कम है, वाई का, और नेचर ऑफ वाई क्या है, पॉजिटिव है नेगेटिव है, नेचर ऑफ वाई क्या है, पॉजिटिव है। तो मतलब जो सी होगा वो पॉजिटिव वाई की तरफ होगा। ये हो गया वाई पॉजिटिव वाई, ये हो गया नेगेटिव वाई, ये पॉजिटिव एक्स। और इन सारे क्वाड्रेंट्स के बारे में थोड़ा बहुत बेसिक चीज़ें हमने पहले लेक्चर में बता दिया था, है ना। बेसिक जानना हो तो वहाँ पर चले जाना, ठीक है। ये वाई है पॉजिटिव, मतलब सी का नेचर ए से होगा, पॉजिटिव वाई की तरफ, हो गया। तो ये केस के लिए ग्राफ था, ये एक्स स्क्वायर इक्वल टू वाई के लिए था। अब जब मैं बात करूंगा एक्स स्क्वायर इक्वल टू माइनस वाई, बस सिंपल फंडा, वाई का पावर क्या है, 1 है। शॉर्टेस्ट पावर किसका है, वाई का है, वाई का पावर क्या है, 1 है। अब देखो इसकी साइन क्या है, नेगेटिव है, तो मतलब नेचर ऑफ सी का किसके तरफ होगा, वाई के तरफ होगा, लेकिन नेगेटिव वाई के तरफ, मतलब इस तरीके की होगा। तो एक्स स्क्वायर इक्वल टू माइनस वाई। क्लियर हो गया बात। चलो आगे बढ़ते हैं, ये तो क्लियर हो गया। चलो हाइपरबोला की तरफ बात करते हैं। फिर वहाँ पे जो दो चीज़ें मुझे बताना था, एक चीज़ मिस हो गया था आसिम्प्टोट वाला, और दूसरा चीज़ मुझे थोड़ा ग्राफ आपको दिखाकर फिर वो ग्राफ को थोड़ा रेक्टिफाई करना था। करेक्ट, चलो मैं बात करता हूँ हाइपरबोला की तरफ। हाइपरबोला, तो हाइपरबोला के लिए इक्वेशन क्या था, x टू द पावर m y टू द पावर n इक्वल टू कॉन्स्टेंट, है ना। चलो ये कांस्टेंट मान के चलते हैं, लेट कांस्टेंट बी 4। करेक्ट, तो m की वैल्यू लेते हैं 1, m की वैल्यू लेते हैं 2, m की वैल्यू लेते हैं 3, लेकिन n की वैल्यू जो है वो 1 लेके चलते हैं तीनों केस में। मतलब y के वैल्यू को हम फिक्स करते हैं। तो एक्स स्क्वायर वाई एक्स वाई इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट, इसका मतलब क्या है, x टू द पावर 1 है, y टू द पावर 1 है, और एक्स स्क्वायर वाई इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट, ये सेकेंड इक्वेशन है। और ये थर्ड इक्वेशन एक्स क्यू वाई इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट। करेक्ट, तो इस इक्वेशन को हम ड्रॉ जब करेंगे तो ये ग्राफ ऐसे दिखेगा। कैसे दिखेगा, ऐसे दिखेगा। कैसे आपको पता है, पता है ना, पहले बता दिया था मैंने। ओके, ये ऐसा ग्राफ है, ये ऐसा ग्राफ है, ये ऐसे दिखेगा और ये ऐसे दिखेगा, है ना। ये ग्राफ किसके लिए था, एक्स वाई इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट के लिए था। ये ग्राफ एक्स वाई इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट के लिए था। करेक्ट, अब देखोगे इंटरेस्टिंग बात ये है, जब मैं इसको थोड़ा खींचूंगा, किसको खींचूंगा, इसको खींचूंगा, ये ऐसे चला जाएगा। करेक्ट, कैसे चला जाएगा, ऐसे चला जाएगा, है ना, ये ऐसे चले जाएगा। ये कैसे चला जाएगा, ये चले जाएगा ऐसे। करेक्ट, है ना, और ये चला जाएगा ऐसे, और ये चला जाएगा ऐसे। तो मतलब अगर आप देखोगे ये पॉजिटिव एक्स एक्सिस की तरफ जा रहा है, ये पॉजिटिव वाई की तरफ जा रहा है, ये नेगेटिव वाई के तरफ जा रहा है, और नेगेटिव एक्स की तरफ जा रहा है। ये पैरेलल हो रहा है इसके साथ, ये भी पैरेलल हो रहा है इसके साथ, ये पैरेलल हो रहा है इसके साथ, ये पैरेलल हो रहा है इसके साथ। मतलब ये ग्राफ जो है आसिम्प्टोट टू, मतलब एक्स वाई जो कांस्टेंट होता है, ये क्या होता है, आसिम्प्टोट टू किसके लिए, पॉजिटिव एक्स नेगेटिव एक्स, पॉजिटिव वाई नेगेटिव वाई, चारों के लिए, है ना। ये चीज़ मैं बताना भूल गया था। ओके, और दूसरा चीज़ मैं आपको बताना चाहता हूँ, जो एक्स स्क्वायर वाई इक्वल टू कॉन्स्टेंट है, उसकी ग्राफ कैसे दिखेगा, उसकी ग्राफ कैसे दिखेगा, उसकी ग्राफ ऐसे दिखेगा। कैसे, ऐसे, ठीक है, ये ऐसा है और ये ऐसा है। करेक्ट, ये ऐसा दिखेगा और ये ऐसा दिखेगा। किसके लिए था, एक्स स्क्वायर वाई इक्वल टू कॉन्स्टेंट। ओके, तो बेसिकली क्या होगा, हमारा जो भी इक्वेशन होगा वो बेसिकली क्वाड्रेंट 1 के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। हमने पहले बता दिया था लेक्चर नंबर 1 में, है ना, ज़्यादा यूज क्वाड्रेंट 1 में होगा। तो अगर मैं इसको ऐसे ड्रॉ रख देता हूँ, एक्स स्क्वायर वाई इक्वल टू कॉन्स्टेंट, ठीक है, और अगर मैं इसको कंपेयर करता हूँ एक्स वाई इक्वल कॉन्स्टेंट, तो ग्राफ ऐसे दिखेगा। कैसे दिखेगा, ऐसे दिखेगा। ये किसके लिए है, एक्स वाई इक्वल टू कॉन्स्टेंट के लिए। ये किसके लिए है, ये एक्स स्क्वायर वाई इक्वल टू कॉन्स्टेंट के लिए।
आप पूछोगे कि ये कैसे हो गया। ये ऐसे हुआ अगर मैं एक्स वाई इक्वल टू कॉन्स्टेंट को 4 मान के चलता हूँ, इक्वल टू 4 है, एक्स स्क्वायर वाई इक्वल टू 4 मान के चलता हूँ, एक्स क्यू वाई इक्वल टू 4 मान के चलता हूँ, ठीक है। तो इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ वाई इक्वल टू एक्स, वाई इक्वल टू 4 बाई एक्स, वाई इक्वल टू 4 बाई एक्स स्क्वायर, वाई इक्वल टू 4 बाई एक्स क्यू, ठीक है। आप सेम वैल्यू को पुट करो, सपोज x ले लो और y ले लो, -3 -2 -1 0 1 2 3, और इसके लिए भी वही चीज़ है, और y के वैल्यू पुट करो इन तीनों के लिए। जब तीनों के लिए पुट करोगे तो ग्राफ कुछ ऐसे दिखेगा, है ना। क्वाड्रेंट 1 के लिए जब लिखोगे ना तो ग्राफ ऐसे दिखेगा। कैसे दिखेगा, जब यहाँ ड्रॉ कर रहा हूँ मैं, ऐसे दिखेगा, करेक्ट। ये ऐसे दिखेगा, कैसे, ऐसे, एक्स क्यू वाई इक्वल टू कॉन्स्टेंट, एक्स क्यू वाई इक्वल टू कॉन्स्टेंट। तो मतलब आपको क्लियरली पता चल जाएगा कि अगर मैं स्लोप के बारे में बात करूं तो फंडा क्या था। स्लोप के बारे में बात करने के लिए फंडा ये था कि मैं देखूंगा कि किसकी स्लिपरी ज़्यादा है, किसकी ढलान ज़्यादा है। तो मैं यहाँ पर एक बॉल रखूँगा तो ये यहाँ तेज़ी से आएगा, या सेकेंड में रखूँगा तेज़ी से आएगा, और थर्ड में रखूँगा तेज़ी से नीचे की तरफ आएगा। ऑब्वियसली इसकी ढलान ज़्यादा है तो ये जल्दी से तेज़ी से नीचे आएगा। तो स्लोप सबसे ज़्यादा किसका है, स्लोप सबसे ज़्यादा है 3 का, फिर 2 का, फिर 1 का, 3 का, फिर 2 का, फिर 1 का। इसके लिए इक्वेशन क्या था, एक्स क्यू वाई, एक्स क्यू वाई। इसके लिए किसका था, एक्स स्क्वायर वाई। इसके लिए क्या था, एक्स वाई। तीनों के लिए ये क्या था, कांस्टेंट था, कांस्टेंट। ये क्या था, कांस्टेंट, और ये क्या था, कांस्टेंट, है ना, है ना। तो पावर एक्स का बढ़ने के साथ स्लोप भी बढ़ रहा है, पावर एक्स के बढ़ने के साथ स्लोप भी बढ़ रहा है। समझ में आ गया बात। ये चीज़ था, मिस हो गया था, मैं बताना भूल गया था। मैंने ऐसे बोल दिया था, ऐसे ऐसे, ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है, जो कि गलत था। हो गया बात समझ में। और ज़्यादा ग्राफ को समझने मतलब ज़्यादा एक्सप्लेन करने की ज़रूरत नहीं, और ज़्यादा ग्राफ में घुसने की ज़रूरत नहीं तो फिर मैथमेटिकल पोर्शन हो जाएगा, बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा, है ना। इतना सही है, एस की पावर बढ़ने के साथ साथ क्या हो रहा है, स्लोप भी बढ़ रहा है। बस ये कॉन्सेप्ट था। क्यों, क्योंकि अगर हम एक्स की वैल्यू पुट करेंगे ना, ये स्क्वायर में बढ़ रहा है ना, तो वैल्यू सबसे ज़्यादा किसका होगा, इसकी वैल्यू सबसे ज़्यादा होगा, इसका सबसे कम होगा। तो उस हिसाब से ग्राफ जो है ना वो थोड़ा ऐसे टिल्ट हो जाएगा, ठीक है। ये हो गया क्लियर, ऑल क्लियर, डाउट ऑल क्लियर। चलो आगे बढ़ते हैं, फिर हम बात करेंगे किसके लिए, फिर हम बात करेंगे स्लोप एंड इंटरसेप्ट के बारे में बात करेंगे, स्लोप एंड इंटरसेप्ट के बारे में बात करेंगे, फिर इसको वाइंड अप करेंगे। अगर आपने 2 लेक्चर नहीं देखा, फिर बस इन चीज़ों को देख लेना, बस काम बन जाएगा, ठीक है ना। तो हम बात करेंगे स्लोप एंड इंटरसेप्ट, स्लोप एंड इंटरसेप्ट के बारे में बात करने वाले हैं, ठीक है। तो इसको जानने से पहले हमें एक चीज़ ध्यान में रखना होगा कि हमें यहाँ पर केमिकल काइनेटिक्स में स्ट्रेट लाइन के बारे में बात करना पड़ेगा। स्ट्रेट लाइन, स्ट्रेट लाइन कैसे दिखता है, स्ट्रेट लाइन अगर मैं y वर्सेस x की ग्राफ ड्रॉ करूँगा तो स्ट्रेट लाइन कुछ ऐसे दिख सकता है, ऐसे दिख सकता है, ऐसे दिख सकता है, ऐसे दिख सकता है, मतलब लाइन स्ट्रेट होना चाहिए। किसके बीच में, y एंड x के बीच में जब भी मैं ड्रॉ करूँगा तो वो एक स्ट्रेट लाइन दिखेगा। ऐसे नहीं दिखना चाहिए, या तो ऐसे नहीं दिखना चाहिए, ऐसे नहीं दिखना चाहिए, सांप पाप कुछ नहीं दिखना चाहिए, लाइन स्ट्रेट होना चाहिए, करेक्ट। चलो मैं एक ग्राफ दिखाता हूँ आपको, ठीक है, y वर्सेस x का एक ग्राफ दिखाता हूँ, y वर्सेस x का एक ग्राफ दिखाता हूँ, ठीक है। मान के चलो ये मेरा y एक्सिस है और ये मेरा x एक्सिस है। तो मेरा एक ग्राफ बन के आया ऐसे, कुछ ऐसे आया, ये स्ट्रेट लाइन दिख रहा है। तो इसकी इक्वेशन क्या होगा, इसकी इक्वेशन होगा y इक्वल टू mx प्लस सी, क्योंकि मैंने y एंड x के बीच में बनाया है तो इसलिए इस ग्राफ का इक्वेशन होगा y इक्वल टू mx प्लस सी, है ना। तो y के जो वैल्यू है वो किसके ऊपर डिपेंड कर रहा है, वो डिपेंड कर रहा है s के ऊपर। तो इसीलिए ये क्या होगा, डिपेंडेंट वेरिएबल, वेरी कर रहा है इसलिए डिपेंडेंट वेरिएबल। और ये क्या होगा, ये इंडिपेंडेंट वेरिएबल, कौन, x होगा इंडिपेंडेंट वेरिएबल, वेरिएबल। हाँ अब आया क्वेश्चन। अब m क्या है, m हो गया मेरा स्लोप, इसको मैं बोलूँगा tan थीटा, और इसको मैं बोलूँगा dy बाई dx, मतलब y2 माइनस y1 बाई x2 माइनस x1। इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ y फाइनल माइनस y इनिशियल
तो उसके करस्पॉन्डिंग क्या होगा, x फाइनल माइनस x इनिशियल, करेक्ट। ये हो गया मेरा फंडा। और tan थीटा में जो थीटा की वैल्यू है ना, वो थीटा क्या है, थीटा इज द एंगल मेड बाय द लाइन इन पॉजिटिव एक्स एक्सिस। इसको पहचानने के लिए ये एक फंडा मान सकते हो, ट्रिक मान सकते हो, कुछ भी मान सकते हो, ये एक रेफरेंस मान सकते हो, ठीक है। या तो वैसे ही tan थीटा के बारे में हमें पता होगा तो ये कर लेंगे, ठीक है। अब tan थीटा के बारे में आपको एक चीज़ ध्यान में रखना होगा कि tan थीटा क्या है। तो अगर मैं बात करूँगा थीटा, तो 0 डिग्री है, 30 डिग्री है, 45 डिग्री है, 60 डिग्री है, 90 डिग्री, आपको दिख रहा होगा, करेक्ट। तो यहाँ पर अगर साइन थीटा के बारे में बात करूँगा तो मुझे थीटास के वेरियस वैल्यूज मिल जाएंगे। कॉस थीटा के बारे में बात करूँगा, और जो tan थीटा होगा वो क्या होगा, tan थीटा होगा साइन थीटा बाय कॉस थीटा, करेक्ट। तो ये हो गया मेरा एक टेबल जिसको आपको याद में रखना होगा। वैसे आप 11-12 से तो याद रखे हो, लेकिन फिर भी आपको याद रखना पड़ेगा। तो साइन थीटा का वैल्यू 0 होगा, और साइन 45 का वैल्यू 1/√2 होगा, साइन 30 का वैल्यू क्या होगा, हाफ होगा, और इसका होगा √3/2, इसका होगा 1, है ना। तो मैं यहाँ से स्टार्ट करता हूँ, यहाँ तक चलता हूँ, है ना। ये टेल है, ये हेड है, ये टेल है। और कॉस थीटा को याद रखने के लिए ये शॉर्टकट है, ये हो गया टेल, ये हो गया हेड। तो टेल से हेड तक जाओ, तो टेल 0 था, ये 0 पुट करो, फिर उसके बाद 1/2 था, ये 1/2 पुट करो, फिर 1/√2 था, 1/√2 पुट करो, हाँ ये दोनों सेम हो जाएंगे, करेक्ट। ये √3/2 था, ये √3/2 पुट करो, ये 1 था, ये 1 पुट करो। अब कॉस tan थीटा क्या होगा, साइन थीटा बाई कॉस थीटा, 0/1 क्या होगा, 0। अरे 0/1 क्या होगा, 0/1 क्या होगा, 0। अरे ऐसे आराम से देखो, ठीक है। 0/1 क्या होता है, 0 होता है। फिर उसके बाद 1/2/√3/2, 1/2/√3/2, इसको कैसे लिखोगे, 1/2 इंटू 2/√3, तो क्या होगा 1/√3, ये क्या हो गया 1/√3। और ये क्या होता है 1/2, 1/√2, 1/√2, मतलब सेम वैल्यू है, तो मतलब 1 निकल के आएगा। √3/2, 1/2, उस हिसाब से ये √3 निकल के आएगा, और 1/0 क्या निकल के आएगा, 1/0 निकल के आएगा। इनडिफाइंड नंबर, इसको इन्फिनिटी बोलोगे। तो ये जो दो वैल्यूज हैं वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अब आपको ये पहचानना होगा कि y वर्सेस x का जो हमने ग्राफ ड्रॉ किया है वो क्या है, वो है y = mx + c। क्यों, क्योंकि हमने y वर्सेस x का जो ग्राफ ड्रॉ किया वो एक स्ट्रेट लाइन है, तो इसलिए स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन क्या था, y = mx + c, करेक्ट। और इसमें जो m था वो स्लोप था, और जो c को मैं क्या बोलूंगा, c को बोलूंगा मैं y इंटरसेप्ट। y इंटरसेप्ट का मतलब क्या है, y इंटरसेप्ट का मतलब ये है कि ये ग्राफ y एक्सिस में कहाँ कट कर रहा है, ये ग्राफ y एक्सिस में कहाँ कट कर रहा है। इसको जानने से पहले मुझे एक चीज़ बताना पड़ेगा, इसको थोड़ा एक्स्ट्रापोलेट कर लो। कर लिया एक्स्ट्रापोलेट। अब ये बताओ, ये y है, ये x है, किसके तरफ, ये पॉजिटिव x है, ये पॉजिटिव y है। इसको मैं इस यहाँ भी निकाल सकता हूँ, है ना। इसको ऐसे भी खींच सकता हूँ, इसको नीचे भी खींच सकता हूँ। तो खींचो, ये हो गया, अच्छे से नोट डाउन कर लो, फिर इसको मिटाता हूँ मैं, करेक्ट। चलो, ये क्या हो गया, ये ग्राफ हो गया। फिर मैं ग्राफ को एक्स्ट्रापोलेट कर रहा हूँ लेफ्ट साइड, और फिर टॉप टू बटम कर रहा हूँ। जब लेफ्ट साइड को मैं एक्स्ट्रापोलेट करूँगा तो ये कैसे दिखेगा, ये दिखा -x। ये कैसे दिखेगा, ये -y दिखेगा, ठीक है। अब मैं बता रहा था कि c क्या है, c है y इंटरसेप्ट। ये कहाँ कट कर रहा है, ये यहाँ कट कर रहा है। ये क्या है, पॉजिटिव y है ना। ऊपर की तरफ वैल्यू पॉजिटिव y है, नीचे की तरफ नेगेटिव y है, तो मतलब y इंटरसेप्ट यहाँ पर क्या होगा, y इंटरसेप्ट पॉजिटिव होगा, क्योंकि ये पॉजिटिव y एक्सिस में कट कर रहा है। पॉजिटिव इसलिए है क्योंकि यहाँ पर जो वैल्यू आएगा वो ऊपर आएगा 1 2 3 4 एंड सो ऑन। ओके, सो यहाँ पर 4 पे कट कर रहा है। नीचे आएगा तो -1 -2 -3 -4 ऐसे आएगा। ये यहाँ पर आएगा तो पॉजिटिव एक्सिस से 1 2 3 4 और ये 5। ये क्या आएगा, -1 -2 -3 -4 -5। हमारा रिक्वायरमेंट क्या है,
वाई इंटरसेप्ट नॉट एक्स इंटरसेप्ट। तो फिर आप क्वेश्चन पूछोगे कि एक्स इंटरसेप्ट क्या है। तो अगर मैं ग्राफ के बारे में बात करूंगा स्लोप y इक्वल mx प्लस सी स्ट्रेट लाइन इक्वेशन के लिए, तो फिर ये जो इक्वेशन है इस इक्वेशन के रेस्पेक्ट में जो स्ट्रेट लाइन मेरा बन रहा है वो एक्स एक्सिस में कहाँ कट कर रहा है, यहाँ कट कर रहा है। तो मतलब एक्स इंटरसेप्ट पॉजिटिव है, उसकी वैल्यू क्या है 5। अब बात समझ में आ गया। अब मैं पूछूंगा कि स्लोप क्या है। स्लोप के लिए आपको एक चीज ध्यान में रखना पड़ेगा, यहाँ ये क्या हो रहा है पॉजिटिव एक्स एक्सिस, ये हो गया थीटा। तो स्लोप क्या लिखोगे, स्लोप इज इक्वल टू tan थीटा। आपको थीटा के वैल्यू क्या पता है, थीटा वैल्यू ये पता है कि जो लाइन हमें मिलेगा वो पॉजिटिव एक्स एक्सिस में कितना एंगल दिखा रहा है, कितना एंगल शो कर रहा है, इसके साथ कितना एंगल है, मतलब पॉजिटिव एक्स एक्सिस के साथ ये कितने एंगल में है। ओके, तो यहां से आप वैल्यू निकालोगे। तो हमारा ऑब्जेक्टिव ये है कि स्लोप का नेचर क्या है इन टर्म्स ऑफ मैग्नीट्यूड, मतलब मैग्नीट्यूड की वैल्यू पता नहीं करना है। यहाँ पर आपको स्लोप के वैल्यू में पता होना चाहिए कि ये पॉजिटिव है या नेगेटिव है। और दोनों वैल्यू क्या है, और एक दो वैल्यूज हैं, वो क्या है, एक है 0 और एक इन्फिनिटिव है। अगर थीटा बन गया मेरा 0 डिग्री तो बन गया ये 0, स्लोप का वैल्यू 0। अगर थीटा 90 डिग्री हो गया, अगर मेरा थीटा बन गया क्या, अगर मेरा थीटा बन गया 90 डिग्री तो बन गया ये, तो बन गया मेरा क्या, ये बन गया मेरा इन्फिनिटिव। ये थीटा के वैल्यूज हैं, किसके वैल्यूज हैं, ये मेरे वैल्यूज हैं थीटा के वैल्यूज, ये मेरा tan थीटा, और इसको मैं बोलूंगा स्लोप, इसको मैं बोलूंगा m स्लोप tan थीटा, और dy बाई dx, इसको ऐसे मैं बोल सकता हूँ, इसको मैं ऐसे ड्रॉ कर सकता हूँ, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। करेक्ट। पॉजिटिव नेगेटिव है, हमें मैग्नीट्यूड पता नहीं है, लेकिन इसका मैग्नीट्यूड पता है, ये अनडिफाइंड है, एक इन्फिनिटी है, एक 0 है। करेक्ट। अब स्लोप को पहचानने के लिए एक शॉर्टकट में ट्रिक बताता हूँ, जो पहले क्लास में बोल दिया था, फिर दोबारा बोल रहा हूँ। 1 2 3 4 यहाँ से स्टार्ट करना, 1 2 3 4 यहाँ से एक स्टार्ट हो रहा है ना, 1 2 3 4। अगर मैं 1 और 3 को देखूंगा, इस टाइप का नेचर होगा, तो ये मेरा स्लोप नेगेटिव कहलाएगा। ये स्लोप क्या है, 1 2 के बीच में होगा तो ये मेरा स्लोप नेगेटिव होगा। वो कैसे लिखा था, 1 2 3 4 था, 1 और 3 के बीच में होगा तो ये नेगेटिव होगा। स्टार्टिंग 1 से था, 3 में आया, 1 3 नेगेटिव, और ये होगा तो पॉजिटिव। एक को याद रख लो, इसको याद रख लो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। 1 से स्टार्ट होगा तो नेगेटिव, 1 से स्टार्ट होगा तो नेगेटिव, 1 से स्टार्ट होगा तो नेगेटिव, ये था। तो ये बताओ ये स्लोप क्या होगा, ये जो स्लोप है ये क्या होगा, ये स्लोप है पॉजिटिव या नेगेटिव। ऑब्वियसली ऐसे जा रहा है, 1 3 के बीच, 3 के तरह जा रहा है, तो मतलब ये स्लोप नेगेटिव है। और इंटरसेप्ट क्या है, इंटरसेप्ट मतलब सी की वैल्यू क्या है, सी की वैल्यू है पॉजिटिव। आया हुआ समझ में, हो गया क्लियर। अब आपको ये दोनों चीज पहचाना है, ये कैसे पहचानोगे, ये कैसे पहचानोगे, ग्राफ में समझ लेंगे इसको। इतना तक कंसेप्ट क्लियर, एनी डाउट? ओके, तो ये जो है, और एक जो दो चीज है मैं आपको यहां से बताना चाहता हूं। अगर ये दोनों में पॉइंट ले लिया तो ये क्या होगा, ये क्या होगा, ये क्या होगा, ये क्या होगा, ये क्या होगा। ठीक है, तो एक इनिशियल पॉइंट मान के चलता हूँ, ये एक इनिशियल है, तो इसको मैं क्या करूंगा, इसको मैं x1 बोलूंगा, है ना, इसको मैं क्या बोलूंगा, x1 बोलूंगा। ये क्या होगा मेरा, ये होगा मेरा x1, इसको क्या बोलूंगा मैं x2। उस रेस्पेक्ट में ये इनिशियल था, तो ये होगा मेरा y1, ये जो पॉइंट, फिर ये जो पॉइंट होगा y2। तो यहाँ पर स्लोप निकालने के लिए dy बाई dx इक्वल टू y2 माइनस y1 बाई x2 माइनस x1, ये भी एक स्लोप होगा, इसकी भी वैल्यू निकाल सकते हो, लेकिन हमें इतना करने की जरूरत नहीं, हम शॉर्टकट से बता सकते हैं। ठीक है, ठीक है ना। चलो अब आते हैं आगे। ठीक है, अब ग्राफ्स ड्रॉ करेंगे। 10 ही तरीके के आपको ग्राफ मिलेंगे, 10 टाइप्स ऑफ ग्राफ्स, वहां से आप निकालोगे कि आपके स्लोप क्या है और इंटरसेप्ट क्या है। ठीक है, तो पहला ग्राफ कुछ ऐसा है ना, पहला ग्राफ कुछ ऐसा है जो हमने यहाँ पर देख लिया था, इसको ऐसे ड्रॉ करोगे, फिर ये क्या होगा, ये होगा इंटरसेप्ट c इक्वल टू पॉजिटिव, और ये स्लोप क्या होगा, स्लोप इज इक्वल टू, स्लोप क्या होगा, स्लोप m इज इक्वल टू क्या होगा, m इज इक्वल टू, ऑब्वियसली देखो नीचे की तरफ जा रहा है, ये होगा नेगेटिव। हो जाएगा बात, काम क्लियर। ये ऐसे यहाँ पर लिख लो, ये 1 2 3 और 4, 1 2 3 4, 1 3 में होगा तो स्लोप होगा नेगेटिव, अदरवाइज ये होगा पॉजिटिव। क्लियर, इसको याद रख लेना। ठीक है, दूसरे ग्राफ की तरफ जाते हैं।
ओके, ये ऐसा है, ये ऐसा है, फिर इसको मैं यहाँ से ड्रॉ करता हूँ, यहाँ से, ठीक है। ये ओरिजिन से पास कर रहा है, करेक्ट। और इसके सी की वैल्यू बताओ। सी मतलब ये कहीं कट कर रहा है क्या? यहाँ पर ये कट कर रहा था वाई में, है ना, पॉजिटिव वाई में कट कर रहा था। क्या ये पॉजिटिव वाई में कट कर रहा है, नेगेटिव वाई में कट कर रहा है या नहीं है? नहीं ना। तो सी की वैल्यू क्या होगा? ओरिजिन से पास हो रहा है तो सी की वैल्यू होगा 0। अब एम की वैल्यू बताओ। जाहिर सी बात है एम होगा आपका नेगेटिव, क्योंकि इसकी नेचर किस तरफ से है? इसकी नेचर 1 3 की तरफ है ना, ये हो गया नेगेटिव। फिर और एक ग्राफ है, इसका 3 फॉर्मेट है। ये ग्राफ, ये जब मैं इसके बारे में बात करूंगा तो ये पॉजिटिव वाई है, ये नेगेटिव वाई है, ये कहाँ कट कर रहा है? यहाँ मैं नेगेटिव वाई में कट कर रहा है, तो मतलब सी की वैल्यू क्या होगा? नेगेटिव होगा। लेकिन स्लोप क्या होगा? स्लोप वही सेम नेगेटिव। कंपेयर करना इसके साथ, ये 1 2 1 2 हो गया कम। चलो, ये 3 ग्राफ हो गए और 7 ग्राफ्स हैं। ये एक टाइप का हो गया, टाइप 1। टाइप 1 लिख लो, फिर आ जाएगा टाइप 2। टाइप 2, ठीक है। तो टाइप 2 के बारे में बात करेंगे अभी। तो टाइप 2 में जाते हैं, ओके। तो टाइप 2 में जाते हैं, y वर्सेस x में ड्रा करेंगे। इसका ऑपोजिट है, इस ग्राफ का ऑपोजिट है, करेक्ट। तो यहाँ पे एक ग्राफ ड्रॉ करता हूँ y और x के बीच में, पॉजिटिव y नेगेटिव y, पॉजिटिव x नेगेटिव x, करेक्ट। ये ऐसे गया था, अब ए में ऐसे ड्रॉ करता हूँ, कैसे? ऐसे, करेक्ट। हो गया काम। चलो, y की वैल्यू बताओ। y मतलब y इंटरसेप्ट के बारे में बात करो, तो c हो गया पॉजिटिव। अब स्लोप के बारे में बात करो, ये ऐसे भी आप देख सकते हो स्लोप क्या है यहाँ पर। ये कैसे हो रहा है? स्लोप इक्वल टू पॉजिटिव, स्लोप इक्वल टू क्या है? स्लोप इक्वल टू पॉजिटिव। हो गया काम खत्म, हो गया। चलो, अब मैं ऐसे देखता हूँ, कैसे ना, ऐसे देखता हूँ। ये यहाँ से पास कर रहा है, कैसे पास कर रहा है? यहाँ से पास कर रहा है, मतलब ओरिजिन से पास कर रहा है। ओरिजिन से जब पास करेगा, आपको सी के बारे में पता है, ओरिजिन से पास कर रहा है, कहीं कट कर रहा है क्या? नहीं ना। तो सी की वैल्यू क्या होगा? 0। और स्लोप बताओ। और स्लोप होगा पॉजिटिव, बिल्कुल इसी तरह से। ऐसे ही दिख रहा है ना, 2 4 की तरफ दिख रहा है ना, 2 4 की तरफ दिख रहा है ना, 1 2 3 4, 2 4 की तरफ दिख रहा है, 2 4 की दिख रहा है ना, पॉजिटिव। 1 2 3 4, 1 3 मतलब नेगेटिव, 2 4 मतलब पॉजिटिव। और ये थर्ड ग्राफ ऐसा है, कैसा? ऐसा है, करेक्ट। ये कहाँ कट करा है? y पे, तो मतलब y यहाँ पर क्या है? नेगेटिव y है ना। ये क्या था? पॉजिटिव x है, ये नेगेटिव x है, तो मतलब c की वैल्यू क्या होगा? नेगेटिव होगा और स्लोप पॉजिटिव होगा। क्लियर? एनी कन्फ्यूजन? देख लो अच्छे से। चलो लास्ट, अब यहाँ पर 0 डिग्री और 90 डिग्री आने वाला है, जो कि 4 ग्राफ्स होंगे। कितने ग्राफ्स होंगे? 4 ग्राफ्स होंगे। आप इसको थोड़ा ध्यान से देखना, ठीक है, थोड़ा सा ध्यान से देखना, करेक्ट। अब देखो, ये ग्राफ ऐसा है, पहले ऐसा ऊपर, फिर और ये एक है नीचे, ये एक है क्या? नीचे, करेक्ट। ये पॉजिटिव y, ये नेगेटिव y, ये पॉजिटिव x, ये नेगेटिव x, ये पॉजिटिव y, ये नेगेटिव y, ये नेगेटिव x और ये पॉजिटिव x, करेक्ट। चलो, जब मैं इस स्ट्रेट लाइन के बारे में बात करूंगा तो ये y एक्सिस में कहाँ कट कराए? ऊपर की तरफ, पॉजिटिव एक्सिस, c इक्वल पॉजिटिव। अब m के बारे में पूछो, m की वैल्यू क्या होगा यहाँ पर, ठीक है। तो m के वैल्यू जानने से पहले आपको मुझे ये बताओ कि ये पॉजिटिव x एक्सिस के साथ कितना एंगल कर रहा है? कितना एंगल कर रहा है बताओ? ये ऐसे पैरेलल है ना, पैरेलल है, ऊपर है, इसका मतलब ये नहीं कि कोई भी एंगल में है, ये ऐसे इसकी तरफ थोड़ा नीचे लेके आओ, पैरेलल है। अगर थोड़ा ऐसे होता तो थोड़ा एंगल में होता, थोड़ा ऐसे होता, थोड़ा एंगल, थोड़ा ऐसे होता तो 90 डिग्री, ये होता तो 180 डिग्री, ये होता तो 90 डिग्री। समझ में आ रहा है? तो ये ऐसा है, कोई भी एंगल नहीं है, तो मतलब ये 0 डिग्री है। कितना एंगल है? पॉजिटिव एक्स एक्सिस के साथ कितना आ गया? थीटा इक्वल टू 0 डिग्री। मतलब क्या होगा यहाँ पर आपको पता है, थीटा इक्वल 0 डिग्री, मतलब एम इक्वल टू स्लोप इक्वल टू टैन थीटा इज इक्वल टू टैन 0 डिग्री। मतलब ये क्या होगा? स्लोप का वैल्यू क्या होगा? 0। अब उसी हिसाब से इसको भी देख लो, इसकी स्लोप क्या होगा? 0। लेकिन जो इंटरसेप्ट है वो नेगेटिव वाई एक्सिस की तरफ है, मतलब इंटरसेप्ट क्या होगा? नेगेटिव। ठीक है, आप इसको y2 माइनस y1 x2 माइनस x1 भी कर सकते हो। कैसे? ये ऐसे देखो,
ठीक है, इसको थोड़ा ध्यान से देखना, दोनों ग्राफ्स में थोड़ा डिफरेंस है। ठीक है, ये देखो, ये दोनों के पॉइंट मैंने ले लिया, यहाँ ड्रॉ कर लिया। ये क्या होगा मेरा x1, क्या होगा मेरा x1, ये क्या होगा मेरा x2, ये यहाँ से यहाँ कट कर रहा है, ये होगा क्या y1। अरे y2 कहाँ गया, सेम पॉइंट है y2, क्योंकि y1 और y2 एक ही पॉइंट में मिल रहा है, y1 y2 एक ही पॉइंट में मिल रहा है, देख रहे हो। अब आपको कन्फ्यूजन आ रहा है, अगर मैं इसको ग्राफ को ऐसे ड्रॉ करूँ, है ना, ऐसे ड्रॉ करूँ, फिर यहाँ पर ऐसे ड्रॉ करूँ, यहाँ पर क्या आएगा, मान के चलो तो ये एक पॉइंट है, ये एक पॉइंट है, इन दोनों को कट ऐसे कट करता हूँ या एक्स्ट्रापोलेट करता हूँ, ये क्या होगा, अगर ये इनिशियल पॉइंट है तो इसका इनिशियल एक्स एक्सिस में क्या होगा x1, ये फाइनल है तो इसका फाइनल क्या होगा x2 होगा, तो मतलब x1 इक्वल टू x2 है यहाँ पर, जैसे वहाँ पर क्या है y1 इक्वल टू y2, क्यों, क्योंकि y1 और y2 एक ही पॉइंट से जा रहा है, और यहाँ पे x1 x2 एक ही पॉइंट से आ रहा है। सिंपल है, आप इसको रट्टा लगाने की जरूरत नहीं, बस कॉन्सेप्चुअली ये देख रहे हो कि ये पैरेलल है एक्स एक्सिस की तरफ, है ना। तो चलो यहाँ पर क्या होगा, तो y2 माइनस y1 बाई x2 माइनस x1, है ना, ये स्लोप इक्वल टू m इक्वल टू ऐसे लिख सकते हो, इक्वल टू m। तो ये क्या होगा, y2 माइनस y1 की वैल्यू क्या होगा 0, सेम वैल्यू है ना, y1 इक्वल टू y2, तो 0 बाई x2 माइनस x1, तो क्या होगा 0, तो यही तो हो गया, इसके लिए भी सेम चीज़ है। ठीक है, अब ग्राफ बात करेंगे इसके लिए 90 डिग्री के लिए, क्लियर, समझ में आ गया। तो 90 डिग्री के लिए हम बात करते हैं, जो 90 डिग्री के लिए पहले ही बता दिया, अभी जस्ट बता दिया यहाँ पर। ठीक है, तो 90 डिग्री के लिए क्या करोगे, ये ऊपर था नीचे था, एक साइड में रख लो, ऊपर था नीचे था, एक क्या करोगे साइड में रख लो, यहाँ पर एक और एक यहाँ पर, और एक यहाँ पर रखोगे, यहाँ पर रखोगे। ये y है, ये नेगेटिव y है, ये नेगेटिव x है, ये पॉजिटिव x है, ये पॉजिटिव y है, ये नेगेटिव y है, ये पॉजिटिव x है, ये नेगेटिव x है, करेक्ट हो गया। अब बताओ थीटा कितना है, यहाँ से यहाँ तक जाओगे, थीटा कितना है 90 डिग्री, तो स्लोप के वैल्यू क्या करोगे, m इक्वल टू tan 90 डिग्री, tan 90 डिग्री आपको पता है इन्फिनिटी होता है, करेक्ट, तो इन्फिनिटी है यहाँ पर। और c की वैल्यू बताओ, c की वैल्यू क्या है, कहाँ कट कर रहा है, तो c की वैल्यू क्या होगा, अंडा, कहीं कट कर रहा है क्या, कट कर रहा है, देखो कहाँ कट कर रहा है, ये स्ट्रेट लाइन c में कट कर रहा है क्या, c एक्सिस में, x एक्सिस में कट कर रहा है, x इंटरसेप्ट है, x इंटरसेप्ट क्या है, पॉजिटिव है, x इंटरसेप्ट क्या है, पॉजिटिव है, लेकिन c इंटरसेप्ट नहीं है, तो मतलब c इंटरसेप्ट नहीं है, ग्राफ कट ही नहीं कर रहा है, तो मतलब 0 है। इन्फिनिटी मत लिख लेना, इन्फिनिटी लिखोगे तो पागल कहलाओगे आप, कट करना चाहिए ना, कट ही नहीं कर रहा है, तो x इंटरसेप्ट क्या है, पॉजिटिव, चलो तो c क्या होगा 0, उस हिसाब से यहाँ पर कहीं कट कर रहा है क्या c, तो c क्या होगा 0, और m क्या होगा tan थीटा, हमने ये बताया था थीटा पॉजिटिव x एक्सिस में दिखना चाहिए, तो अगर आप बोलोगे सर ये नेगेटिव x एक्सिस में थीटा तो 90 डिग्री हो रहा है, पॉजिटिव x एक्सिस में नहीं हो रहा है, मैं थोड़ा लॉजिक देता हूँ, लॉजिक क्या है, ये ऐसे दिख रहा है, पॉजिटिव x एक्सिस यहाँ चल रहा है ऐसे, तो इन दोनों तो ऑब्वियसली 90 डिग्री दिख रहा है ना। हमने एक फंडा बनाया था, एक ट्रिक बनाया था कि पॉजिटिव x एक्सिस में कितना एंगल पुट कर रहा है tan थीटा, है ना, तो उस फंडा हो, हाइपोथेसिस हो, कुछ भी हो, वो एक रेफरेंस पॉइंट को मानकर चलते हैं, तो अगर वो रेफरेंस हुआ उस हिसाब से लॉजिकल तो ये करेक्ट है, लेकिन आप फिर बोलोगे नेगेटिव एक्सिस, तो फिर सारे कॉन्सेप्ट गलत हो जाएंगे। ठीक है, तो लॉजिकली देखो ये नेगेटिव 90 डिग्री तो हो रहा है ना, कॉमन सेंस भी इसको 90 डिग्री हो रहा है, तो फिर यहाँ पर स्लोप क्या होगा, tan 90 डिग्री, tan 90 डिग्री, है ना, ये क्या होगा इन्फिनिटी, करेक्ट हो गया बात, हो गया बात, क्लियर, कन्फ्यूजन ऑल क्लियर। ठीक है, ये था 10 ग्राफ, और स्लोप खत्म, इंटरसेप्ट खत्म, आपके डाउट्स होंगे वो भी खत्म हो गए होंगे, फिर भी डाउट बच गया तो नीचे कमेंट कर लेना, और यहाँ पर फिर y2 माइनस y1 x2 माइनस x1 आप कर सकते हो, यहाँ पर y1 y2 फिर x1 x2 ऐसे कर सकते हो, है ना। और y1 y2 के लिए मैंने ये बताया था, अगर ये इनिशियल मान रहे हो तो ये फाइनल मान रहे हो, तो फिर उस हिसाब से आपका जो इनिशियल है मान के चलो कि ये ऐसा है ना, अगर ये y1 मानते हो तो इसके कॉरेस्पॉन्डिंग ये x1 होगा, अगर ये y2 मानते हो तो इसके कॉरेस्पॉन्डिंग ये x2 होगा। दूसरा पॉसिबिलिटी ये है, अगर इसको आपने y1 माना तो इसके कॉरेस्पॉन्डिंग ये x1 होगा, अगर इसको आपने y2 माना इसका कॉरेस्पॉन्डिंग x2 होगा। ये y1 मतलब इनिशियल है, ये फाइनल है, ये इनिशियल है, ये फाइनल है, तो मतलब फाइनल माइनस इनिशियल, फाइनल माइनस इनिशियल होगा, है ना, वैल्यू सेम निकल के आएगा, वैल्यू क्या निकल के आएगा, सेम निकल के आएगा, ये था फंडा।
ठीक है। आई होप कि आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। दोनों वीडियो को देख लेना, जहाँ जहाँ पोर्शन में हमने कैसे ग्राफ किया, क्यों हुआ, ऐसे हुआ, सबकी एक्सप्लेनेशन उन 2 लेक्चर्स में है। ये शॉर्टकट के लिए, अगर आप उस दोनों लेक्चर्स को देखना नहीं चाहते हो, ये शॉर्टकट है आपके लिए, आप अच्छे से देख सकते हो, इसको कॉन्सेप्ट को समझ सकते हो। हमने बस प्रूफ नहीं किया, हमने बस रिजल्ट ओरिएंटेड हुआ और कॉन्सेप्ट को पहचाना, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग, कीप लर्निंग एंड हैप्पी लर्निंग। थैंक यू वेरी मच।